छोड़ दीजिए काम को, काम अब बाद में करेंगे। आपने लगभग सभी बच्चों को जान के इस बात की खुशी होगी कि आपके एकेडमी से बच्चे ने टॉप किया और 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया। लास्ट ईयर 1 नंबर बढ़ गया। लास्ट ईयर टॉपर चिराग था विच इज 99। अब 99 के सामने फिर 100 आ गया है तो 1 नंबर। अब मैं ये तो नहीं कह सकता नेक्स्ट ईयर आपका 101 आएगा, बट 100 मैक्सिमम परसेंटेज बढ़ना चाहिए। जैसे अभी मैथ्स में इसका 97 है तो हो सकता है 100 इन मैथ्स, 100 इन अकाउंटेंसी, और एक ग्राफ बढ़ेगा। अब जैसे और भी बच्चों का मेरे पास रिजल्ट आया तो उनके नंबर जो दिख रहे हैं वो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तो जब आए, चलो बच्चे ने टॉप किया है, बहुत क्या की है, तपस्या की, कह रहा है मेहनत की मैं क्या कहता हूँ, तपस्या होती है बेटा। मेहनत मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन बहुत अच्छा स्कोर लाने के लिए 100% के लिए आना, फिर मेहनत करना, दिन रात की मेहनत होती है, ऐसे नहीं है। 100 का मतलब आपने पहले अपना 100% दिया, देन उसके बाद आइडिया लगता है कि 100% में हमने क्या अचीव किया। ये मुझे मुंह मीठा कराने, मैंने कहा कोई नहीं, स्क्रीन पे मुंह मीठा करूंगा, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। ठीक, मैं आपका करूंगा बेटा। नहीं नहीं, पहले आपसे ही तो मैं हूँ। थैंक यू। मैं चाहूंगा नेक्स्ट ईयर कोई ना कोई बच्चा ऐसे ही फ्रेम करो, और 1-2 नहीं ज्यादा करें, 1-2 नहीं क्या करें, ज्यादा करें। चलिए चलिए बताइए 100 के लिए क्या तपस्या की। मैं ये कल इनसे यही आजकल ये एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि 100 लाने के लिए बच्चे ने कितनी मेहनत की होगी। कुछ एक्स्ट्रा किया? नहीं नहीं नहीं, तपस्या तो नहीं, बस जो सर ने बोला था वही करा है। 2 चीज बड़ी जरूरी है, एक तो कंसिस्टेंसी और क्लास में रेगुलर होना, और जो दूसरा जो सर बोलते हैं बस वो फॉलो करो। मैं तो उसके अलावा और कुछ नहीं कहूँगा। जो सर बोलते हैं ना बस वही फॉलो करना है। मैं तो नहीं, सबसे पहले आते ही क्लास में क्या बात बोली है, मैंने कहा बेटा रेगुलर आना है, कुछ नहीं करना, और जो बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस करना है। मेहनत, देखो टीचर का काम है मेहनत को थोड़ा सा कम करना, बढ़ाना नहीं। ये मैं बहुत सारे नोट्स लेके आऊँ, नोट्स दे दूं, ये भी कर लो, ये थ्योरी पढ़ लो, वहां से पढ़ लो, नो, उससे कोई बेनिफिट नहीं है। आपकी मेहनत कम कराना हमारा काम है। देखो लास्ट ईयर भी अच्छा स्कोर आया, इस ईयर भी आया, और अब मैं चाहूंगा, देखो इससे मिलवाने का मतलब सिर्फ इतना होता है बच्चे से कि आप थोड़ा सा मोटिवेट हो कि हाँ देखो कितना अच्छा हुआ है, हम भी करें, और पूरा साल भर है। देखो अभी मेहनत नहीं करोगे आगे तेरे कान में गहरा पछताओगे ये फैक्ट है। अगर 3-4 महीना निकल गया उसके बाद मार्क्स आप चाह के भी वो टारगेट अचीव नहीं कर पाओगे जो करना है। और फंड, अच्छा सीयूटी की तरफ जाना है? नहीं जी सर। सीयूटी भी दे रहा है। अच्छा सीयूटी के लिए फंडामेंटल जैसे होते हैं तो क्लास में क्लियर हो जाता है या कुछ एक्स्ट्रा करना? मैं तो सीयूटी का 12 की तरफ प्रिपरेशन कर रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा कर ही नहीं रहा। लास्ट ईयर भी हाँ, जो थ्योरी अकाउंट्स की बस वो करनी है थोड़ी, बाकी जो आपने समझाया बस उसी बेसिस पे चल। कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर रहेगा आपका, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो अनटच रहेगा। अगर यहाँ वीक रह गया तो सीयूटी भी नहीं निकलेगा, सीयूटी भी नहीं निकलेगा। समझ में आई बात? तो यहाँ थोड़ा सा फोकस करना, बस रेगुलर आना है। क्या आना है? बाकी तो प्राइवेट स्कूल वाले अच्छा इंफ्रा, अच्छा टीचर है, तब होते हुए अगर और अच्छे टीचर आपको, तो मैं क्लियर बोलता हूँ सेंड मार्क्स मतलब अच्छे प्राइवेट स्कूल के बच्चे को ट्यूशंस की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बोला मैंने लिटरली बोला। मैं कहता हूँ अगर आप नहीं पढ़ सकते तो ट्यूशन आने की जरूरत नहीं है। गार्जियन का पैसा वेस्ट मत करो। ये बच्चा है 1 साल पुराना बच्चा, मैंने क्लियरली बोला अगर आप नहीं पढ़ना चाहते, नहीं मन वो एफर्ट्स नहीं दे सकते तो गार्जियन का पैसा वेस्ट मत कीजिए, लीव द ट्यूशन। क्लियर सबसे पहले, और इसमें तो मेरा ही नुकसान है। यस और नो? यस सर से, और ऐसा बोला और आपको भी यही बोलूंगा। अभी नहीं, जब तक आप नहीं पढ़ेंगे ना तो बीच बीच में ऐसे स्टेटमेंट्स आ जाएंगे, और आपने पढ़ाई में थोड़ा सा ध्यान देना है। रेगुलरिटी जैसा कृष्ण ने बताया। सहज का क्वेश्चन क्या था दोबारा और रिपीट कीजिए। कितनी डिफिकल्टी आई? डिफिकल्टी कुछ नहीं आएगी, सिर्फ 2 बातें फॉलो कर लो। क्लास में बस आके बैठो 3 दिन, 3 घंटा आपने क्लास में बैठना बस, वीकली बेसिस पे। इसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा, वो काम मेरा है, वो काम किसी आपका नहीं है। मेरे को समझाना है। हाँ जो बोला है, मैंने बोला 2 क्वेश्चन। देखो लास्ट क्लास में आपको कितना क्वेश्चन दिया? 2 क्वेश्चन करके ले, और कुछ नहीं। देखो प्रॉब्लम जरूर आएगी, ऐसा नहीं है इन्होंने किया और क्वेश्चन एकदम से हो गया, ऐसा नहीं। इन्हें भी प्रॉब्लम आएगी, डाउट्स आ रहे होंगे, डाउट धीरे धीरे फिल्टर आउट होते रहेंगे और क्लियर हो जाएगा। अच्छा क्लास में कोई ऐसी चीज जो अनक्लियर रह जाती है पढ़ाते समय, छोटा क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन लगता हो कि हाँ
सर ने बताया ऊपर से निकल गया? नहीं, ऐसा तो छोटे मोटे डाउट होते थे, पर ऐसा कुछ मेजर डाउट तो नहीं होता था, बट वो भी तभी सॉल्व करवा लेता था मैं सर से। आप भी, मैंने ये कह रहा कि तभी करवा लेता हूँ, इसने सही बात बोली। मैं कहता हूँ अगर कोई डाउट है, मैं हमेशा बोलता था कोई अगर आपको डाउट है तो कम से कम एक ग्लास जो दिख रहा है ना, ग्लास, ये गेट, इस गेट से बाहर आपका डाउट नहीं जाना, घर पे डाउट नहीं लेके जाना, आप वहीं स्टॉप कीजिए, जबकि मेरे को सिलेबस कवर करने में थोड़ा कम समय लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। 100% है। अगर आप मुझसे 10 बार पूछेंगे, बैच में पूछ लेंगे, डाउट वहां क्लियर हो गया ना, तो 100% जो काम मेरा 6 महीने में होने वाला होगा ना, वो मेरा काम 5 मंथ्स में हो जाएगा 100%। और मैंने आपके बैच की बहुत तारीफ की इस साल कि आप लगभग मेरी एक्सपेक्टेशन से अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और ऐसा नहीं मैं बिना वजह की तारीफ कर रहा हूँ। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको उसके बदले में सुनना भी पड़ सकता। और मैंने कहा एवरेज स्कोर बढ़ने की संभावना, और ऐसी चीजें हो गई, और अब तो आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। मैंने आपको पहले ही बोला है, लगभग 6 महीने के भीतर भीतर आपको कुछ ना कुछ आउटपुट अच्छा मिलता रहेगा। अच्छा, स्कूल वालों ने क्या, स्कूल वालों ने बुलाया था सेंट मार्क्स, स्कूल तो बंद हो गया, अभी सेंट मार्क्स की बच्ची बैठी हुई मेरे पास 11। बट हमारे वो फोटो सेशन के लिए बुलाया था टॉपर्स को। तो फोटो लगेगी आपकी? हाँ जी, न्यूज लेटर पैसे ऐसे देते नहीं? नहीं, ये सब नहीं होता। इनाम में क्या है कि चलो कोई स्कूल ही नाम कर दिया इसके ऐसा है? ऐसा नहीं है, वो क्यों करेंगे, उन्हें तो अपना प्रमोशन करना है। दिस इज ओके। स्कूल का भी देखो, स्कूल का भी मतलब नाम ऊपर होता है, स्कूल वाले वो ध्यान देते हैं, है ना? अच्छा पढ़ाते हैं स्कूल वाले। और ट्यूशंस की जरूरत कम होती है, मतलब 100 आने के लिए तो होता है, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत भी 80-90% तो लगभग मुझे लगता है भी सीयूटी देने वाले हैं। क्या पता ये भी एसआरसीसी का स्टूडेंट बन जाए, टारगेट किया है। हाँ जी सर। अब लास्ट ईयर की स्टूडेंट टॉपर तान्या, एसआरसीसी, वो भी शायद 2-4-5 दिन में आपसे उससे मिलवा देंगे। इनसे मिलवाना था, बट इसका रिजल्ट आ गया तो पहले इसी का फोन हो गया। मैंने कहा चलो पहले इसी से मिलवा देते, और स्कोर भी इसने अच्छा क्या है, मैथ्स में भी अच्छा, बट देखो 100 के आगे मैथ्स थोड़ा सा फीका लग रहा, बोल्डनेस में भी कम है या नहीं है? लेकिन 97 कोई बुरा स्कोर नहीं होता 97 इज अ गुड स्कोर। और देखो परसेंटाइल अब मैटर नहीं करता अगर आपकी नॉलेज अच्छी है। देखो सीयूटी में जा रहे हैं आप, और सीयूटी की अगर हम बात करें, आपकी नॉलेज अच्छी है, क्या है आपकी, आपने कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो निकलेगा। आप ये सोचे मेरा नंबर 100 आउट ऑफ 100 है फैक्ट है, लेकिन 100% है, जिस बच्चे का 100 स्कोर है, अच्छा स्कोर करोगे, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए। मैंने बहुत सारे एग्जांपल से ये समझाऊंगा कि कोई बात हो सकता है, आपने पूरा चैप्टर पढ़ा, पूरी थ्योरी पढ़ी, पूरे नोट्स पढ़े, आपको उसको फिल्टर आउट करने में, समझने में हो सकता है 2 घंटे बाद भी उस क्वेश्चन का आंसर ना निकालो, जो क्लास में 2 मिनट में सुनने से आपका रिजल्ट अच्छा बन जाए। ये फैक्ट है। आप ध्यान से बातों को सुनो, छोटी छोटी बातें होती हैं। क्लास में हम चर्चा कर रहे थे छोटे को, जैसे आप गुडविल रिटर्न ऑफ, वर्ड रिटर्न ऑफ पे बात कर रहे हैं। लास्ट ईयर महक मदान स्टूडेंट थी, उसके इंटरव्यू में वो उसका कोई प्रोजेक्ट वगैरह था, तो वहां पे कुछ किया, तो उसमें इंटरव्यू, और को बड़ी खुश हुई थी, सर क्लास में चर्चा कर, ऐसा लगा कि थी मुझे तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी वाई के लिए। तो बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे चर्चा करते हैं, लेकिन आप निकटू बच्चे पता है किसकी तरफ भागते हैं? मार्क्स की तरफ। किसकी तरफ भागते हैं? मार्क्स नहीं। आप सबसे पहले, चाहे आपका 90 रह जाए, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए। मैं कुछ बात पूछूं तो आपको उसका, देखो कृष्ण मुझे आंसर लगभग दिया होगा, ऐसा नहीं अगर इसका नंबर है तो डिजर्व करता है। इसने मैंने क्वेश्चन पूछा तो यही ये वाली सीटी पे बैठता था, मुझे जहां तक है ये अभी फोटो, हाँ ये वाली सीट में, उस दिन भी बोल रहा था लगभग इसी सीट के आसपास दिखते थे। लगभग आप पूरे साल भर ना सीटें ऐसे रहती हैं, थोड़ा बहुत तुम नहीं सीखे तो कोई आगे गया, जो पीछे बैठ रहा होगा वहीं बैठ रहा होगा, जो आगे बैठ रहा होगा वैसे बैठ रहा होगा। लगभग उस लास्ट वाले बच्चे को फिर सीट नहीं मिलता है, कहीं जहां मिलता है फिर वहीं सेटल डाउन होता है। लेकिन अगर टाइम से आ रहा है तो मुझे लगता है बच्चों में ये भी बोलता था अपनी सीटें भी चेंज करना लास्ट में, यस और नो, क्योंकि आदत है ना एक सीट पे पढ़ने की, वहां पे जाके हो सकता है कौन सी सीट कैसे, तो माइंड को ही बताओ कि हम थोड़ा सा अलग अलग जगह भी पढ़ते हैं, साइकोलॉजी होती है। दूसरा, जब आप कोई भी, जब आपका सिलेबस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आपने क्या ध्यान देना है, पेपर कितने बजे देना है, मतलब टेस्ट देना है, कुछ भी प्रैक्टिस करनी, कितने बजे के आसपास प्रैक्टिस करना है, 10 बजे के, 10-10:30। अब सर उससे क्या होना है, इससे बहुत कुछ होता है। सपोज आपने कोई टॉफी लिया और पढ़ते समय उस टॉफी को आप, सपोज सिंगम हो गया, टॉफी हो गया, और मुंह में रखते हैं और पढ़ते हैं, तो कोशिश करना पेपर में जब जाओ तो मुंह में उस समय वो टॉफी होनी चाहिए, फ्लेवर मुंह में होना चाहिए 100%। माइंड को नहीं पता आपका, बट माइंड को ये पता है जिस समय ये फ्लेवर चलता है तो दिमाग उस तरीके से काम करता है। ये 100%। बड़े एग्जाम्स में जब जाओगे ना, छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करती हैं, बहुत मैटर करती हैं, और 100 के लिए भी मैटर करता है। अगर 100 चाहिए तो आपने 100% पहले दिया, मिला वो तो बाद में, आपने दिया जरूरी नहीं 100 मिलेगा, अब 101 तो मिलेगा नहीं। समझ में आई बात? ये मिल जाएगा। नहीं अगले साल ऐसा करें कि 101 का टारगेट बनाएं,
देखो अब तो नहीं आएगा, लेकिन हम चाहेंगे कि ज्यादा बच्चों का आए। और देखो आज अगर डिसाइड करोगे, मैंने कल परसों भी बच्चों से बोला है कि अपने एम को ना सबसे पहले वहां पेस्ट करो जहां पे आप जो चाहते हैं। अगर बिना गोल के काम करते रहोगे मोटिवेशन नहीं आएगा, एनर्जी नहीं आएगी पढ़ने की, ये फैक्ट है। अगर आपने सोचा चलना नंबर आएगा, ऐसा सीयूटी देना है देंगे, सीए करना है नहीं करना, ऐसे एटीट्यूड से आओगे नहीं। आपको पता मुझे करना है, इसके लिए मुझे मेहनत करनी है, सर की बातें सुननी है, क्लास रेगुलर लेनी है, फिर घर पे जाके ऐसा नहीं है गए लड्डू जैसे स्टडी नहीं है, गए आपको बियॉन्ड द लिमिट जाके भी काम करना पड़ेगा बेटा। ये फैक्ट है। किसी दिन मन नहीं करेगा, फिर भी किसी दिन तबीयत हाफ, कई बार हमारी तबीयत खराब होती है लेकिन हम चाहते हैं चल छुट्टी के लिए, फिर भी आते हैं पढ़ाते हैं, चाहे हाफ अटेंड पढ़ाए, थोड़ा ज्यादा बच्चों से बातें ना करें, बस क्वेश्चन करा के फिर निकल ले, ऐसा करते हैं। ये सुनो, बाकी कृष बता देगा। मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे अकाउंट्स में आपने अपने इंटरेस्ट को अपने जगह है, ठीक है, तो किस तरह का रिलेशन बिल्ड किया जिससे आपका इंटरेस्ट कंटिन्यूटी रही है? अकाउंट्स लाइक मेरे को ना 11 से इंटरेस्ट आ गया था अकाउंट्स में, क्योंकि मेरे को अकाउंट्स प्रैक्टिकल ज़्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू थ्योरी। तो जैसे जैसे सर ने पढ़ाया तो सर का पढ़ाने का भी तरीका बहुत अच्छा लगा, तो मैं 2 साल यहीं पढ़ता रहा। जैसे सर ने रोज होमवर्क दिया तो मैं वो पढ़ता रहा, उस तरह से मेरा इंटरेस्ट बिल्ड होता रहा। और फिर मतलब मैं और सब्जेक्ट के इंटरेस्ट आपने बिल्ड किया इसको, मतलब एक नॉर्मली मतलब आपने ये कह सकते हैं कि एकदम इजीएस्ट फॉर्म में कैसे आपने ग्रेड किया इसको? इंटरेस्ट 11th में बिल्ड हो गया था मेरा। ठीक है, ये तो 12th में तो बस वो कंटिन्यूटी थी, मैं सर के सामने पढ़ा हूँ 11th में भी, और सर के पढ़ाने का तरीका भी अच्छा था, जो सर बताते हैं मैं वही फॉलो करता था। और मेरे 11th में भी लाइक स्कोर अच्छा था अकाउंट्स में, तो मेरे को अकाउंट्स में पहले से इंटरेस्ट आता रहता था, तो मैं और सब्जेक्ट के कंपेयर अकाउंट्स को ज़्यादा फोकस भी करता था। वो तो ठीक है, लेकिन आपने रिलेशन इजीएस्ट फॉर्म में कैसे क्रिएट किया इसको? ये मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि मतलब जैसे ठीक है अकाउंट्स आपने इंटरेस्ट आपको था, अकाउंट्स में आपने मेहनत किया, कंटिन्यूटी किया आपने। समझ नहीं पा रहा हूँ क्या क्या क्वेश्चन क्या आपका, मुझे बताओ। मेरा कहना ये है, मैं थोड़ा समझ बच्चा क्या कहना चाहता है उसकी भाषा मैं जरूर समझ जाता। हाँ, मेरा ये कहना है सर कि जैसे अकाउंट्स में इन्होंने अपने आप को इंटरेस्ट पैदा किया कि ठीक है मुझे अकाउंट में ऐसा इंटरेस्ट क्या है कि आप 100 तक पहुंच गए। हाँ ठीक है, आपने इंटरेस्ट आना एक दिन का गेम नहीं है। आप बेसिकली आए, आप मैंने आज आते बच्चों से क्वेश्चन पूछा है कि इंटरेस्ट आने लगा है, एकदम से नहीं आएगा। कैसे आएगा? पहले क्वेश्चन करेंगे, आप समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर क्वेश्चन जब होने लगेगा ना, आंसर आने लगेगा, 1 होगा 2 होगा, आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, सपोज पहली बार में 3 हुआ या 4 हुआ या 5 हुआ। अब बेसिकली क्या होता है, जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका करेक्ट होता चला जाएगा, आंसर बेहतर। आपने रिवैल्यूएशन लगाया, अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाई, कैपिटल अकाउंट बनाया, फाइनल बैलेंस शीट का आंसर क्या आता है? तो जब लास्ट स्टेप होता है, जब बैलेंस शीट मैच करता है दोनों तरफ इनिशियल बेस पे, वो उसका एक मजा ही अलग है, वो इंटरेस्ट जाएगा। जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे होता चला जाएगा, इंटरेस्ट अपने आप क्या होता रहेगा, बिल्ड होता रहेगा। जहां आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया नहीं हुआ, एक बार नहीं हुआ, 2 नहीं हुआ, क्लास में सबसे पहले क्लास में अटेंडेंस कम होगी, क्लास में पढ़ने का मन नहीं करेगा, फैक्ट है। आप बैठेंगे नहीं, समझ में क्या करें घर पे, तो एक लिमिट पे बाद जाके आपको थोड़ा सा एफर्ट्स करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पूरे साल भर ये स्टॉक मार्केट की तरह ग्राफ चलता है, स्टडी का भी कभी ऊपर कभी नीचे, कभी एक दिन में लगेगा 100 पॉसिबल है, दूसरे दिन लगेगा मेरे से पॉसिबल, मतलब कई एग्जाम्स में ऐसा होगा मुझसे ये ट्रैक नहीं होगा, ऐसा आता है। तो आप ये सोचे कि स्मूथ ग्राफ की तरह चलेगा, ऐसा नहीं होगा। बीच बीच में आपको ऐसा भी फील होगा नहीं ये मुश्किल है, तो आपने बस एफर्ट्स करते रहना है। क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन जितना होता रहेगा, आंसर आता रहेगा, बैलेंस शीट मैच करता रहेगा, कैलकुलस कर रहा है, इंटीग्रेशन कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, किया उसका आंसर आ, पीछे जाके आंसर क्या मैच है, ये इंटरेस्ट फील करता है। और जब आपके क्वेश्चन होते चले जाएंगे, आपसे मैच होता चला जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका प्रैक्टिस, आप घड़ी नहीं देखोगे पढ़ते समय जब आपका इंटरेस्ट आता है। इसलिए मैं कहता हूँ, सपोज मैं बोलता हूँ ना यूपीएससी जैसा एग्जाम को क्रैक करो, तो यूपीएससी जैसे एग्जाम में मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अगर चीज को आप समझ के इंटरेस्ट आ रहा है तो आप क्रैक करोगे। अगर आप उसको एक बर्डन की तरह लोगे, स्टडी को, ट्यूशन जाना है, काम करना है, मजा नहीं आ रहा, 100 नहीं आएगा, नंबर आएगा, 100 नहीं आएगा। 100 तभी आएगा जब आप एक तपस्या तो करते हैं लेकिन मेहनत अच्छी कर, मतलब चीजें समझ। तो आप जो कह रहे हैं इंटरेस्ट आने का सबसे पहला पॉइंट है कि क्वेश्चन होना चाहिए, और क्वेश्चन तभी होगा जब पहले मेरे पास आओगे, पहली चीज को सीखोगे नहीं तो फिर कैसे करोगे प्रैक्टिस? प्रैक्टिकल मैं कह रहा हूँ यूपीएससी जैसे सब सिलेबस को आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हो, लेकिन 11th 12th का जो सिलेबस है उसमें आप काम नहीं कर पाते, क्योंकि टीचर की जरूरत है, टेक्निकल है, तो वो सीधा सा क्या है, टेक्निकल। ठीक है, तो बहुत पूछना चाहे पूछ सकते हैं। आप अकाउंट्स को पर डे कितना टाइम देते थे? पर डे तो नहीं, मैं जैसे एमडब्ल्यू हमारा बैच होता था,
तो जो सर होमवर्क देते थे और जो क्लास में करवाते थे बस वही करता था। उसके अलावा आपने कुछ नहीं करा, सिर्फ नहीं, उसको प्रैक्टिस करा और एक्स्ट्रा कुछ स्टडी नहीं। हो जाती थी और जो सर करवाते थे बस वो करता था। और आगे जो बुक में क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करते थे अलग से। बुक के क्वेश्चन और इलस्ट्रेशन, हाँ। फिर लाइक एंड में जब हो जाए ना तुम्हारी टीएस ग्रेवाल, तो उसके बाद तुम लाइक पीवाई यूज करना और सैम्पल पेपर जो है, क्योंकि उससे टाइम मैनेजमेंट हो जाती है। थैंक यू। और आपको पेपर कैसा लगा अकाउंट्स का जो आया था सीबीएसई? अकाउंट्स का इस साल का मॉडरेट इजी लगा कि आपको? इजी कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट। नहीं भाई जैसे कि मान लो कि आपने क्वेश्चन करा कोई, उस दिन आपका मन नहीं कर रहा पढ़ने का, ठीक है, तो आप उस चीज़ को कैसे टैकल करते थे कि हाँ भाई पढ़ना ही पढ़ना है? भाई उसके लिए तो मोटिवेशन थी ना। जैसे पिछले साल हमारे जो सीनियर थे, सर ने उनके मार्क्स दिखाए थे तो 99 थे, तो मेरे को भी बस लगा था कि अब की बार तो लाने ही है। और जैसे मैं बोर्ड का रिजल्ट चिराग की देखा, बात कर रहे हैं? हाँ जी हाँ जी, ओके ओके, ठीक है। तो जैसे सर ने हमारे रिजल्ट दिखाए ना सीनियर्स के, तो मैं लाइक अपने दोस्तों से यही बात करता था कि भाई हमें भी लाने ही है। तो मैं बस पूरे साल ये लेके चल रहा था कि मतलब 99 100 इसके पास आसपास लानी है। 99 100 इससे नीचे कुछ भी नहीं चलेगा, इससे नीचे। अब उस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ आपके लिए। उसने जो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्रिस से क्वेश्चन पूछा है उसने कि जब कभी मन नहीं करा पढ़ने का, कि आज मन नहीं कर रहा, तो मत पढ़ो। पार्क मन करता है पार्क घूम के आओ, खेलने का मन करता है खेल के आओ, टीवी देखने का मन करता है, वो एक दिन दो। अगर जबरदस्ती काम करोगे ना, एक दो दिन चल जाएगा, ऐसा नहीं पूरे साल भर में हर हफ्ते ऐसा हो रहा है तब नहीं चलेगा। अगर सपोज किसी दिन, देखो हमारा भी कई बार पढ़ाने का मन नहीं करता, लेकिन ठीक है कोई इजी सा टॉपिक उठा लिया। कई देखो हम भी तो ह्यूमन बींग्स हैं, तो ऐसा हो सकता है ना हमें कहीं घूमने जाना है, छुट्टी लेनी है, या फिर कुछ भी हो सकता है बीच में कि आज मन नहीं है पढ़ाने का। जैसे कल पढ़ाने का मन कम था तो चलो फॉर्मूले लिखवा दिए कैलकुलस के, बच्चों से क्लास भी हो गई, बच्चा भी थोड़ा रिलैक्स हो गया, क्योंकि बच्चों को भी बीच में रेस्ट चाहिए होता है। ऐसा नहीं कॉन्टिन्यूस आए 1 घंटा पढ़ाया हर दिन क्वेश्चन क्या निकलेगा, किसी दिन बीच में ऐसा होना चाहिए चलो कोई बात नहीं, इधर उधर की बातें की, इधर उधर की मतलब कैरियर से रिलेटेड कोई बात कर लिया आपने, या क्या करेंगे कैसे करेंगे, तो वो एवरेजिंग अपने आप आ जाती है। ऐसा नहीं आपकी क्लास वेस्ट होती, कोई क्लास वेस्ट नहीं होती। एवरेजिंग करके देखो, हम आज कल से तो पढ़ा नहीं रहे, ऐसा नहीं कि मैंने कल पढ़ाना शुरू किया और मुझे तो पता है सिलेबस कब जाएगा, कितना जाएगा, कब उठाना है। आप 3 बैचेस ले रहे हैं, हो सकता है कोई दो ही घंटे पढ़े, आपको और उन बैच को हम पैरेलल चला सकते हैं। पैरेलल चलाने का मतलब आपको दोनों बैचेस को फील ही नहीं होगा, वो 2 घंटे पढ़ रहा, आप 3 घंटे पढ़ रहे हो, फिर भी दोनों बैचेस क्या चलेंगे, समान चलेंगे। तो अगर कभी मन करता है, नहीं मन कर रहा पढ़ने का, कोई बात नहीं, बंद करो उस दिन, 2 4 5 घंटे रेस्ट लो, एक पूरा दिन रेस्ट करो, कोई बुरी बात नहीं, जबरदस्ती नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हर दूसरे तीसरे दिन मन नहीं कर रहा हमारा, फिर नहीं होगा। महीने में कभी 1-2 दिन ऐसा आएगा। लो फील सभी के साथ होता है, ऐसा नहीं टीचर के साथ नहीं होता, इनके साथ भी हुआ होगा, बट थोड़ा सा टेक्निकल होते हैं ना बातें, तो इसका आंसर ये। तो कई बार इन्होंने भी क्विट किया होगा, चला छोड़ दे घूमने जाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन वो एवरेजिंग आता है, 365 के 365 दिन नहीं पढ़ना। जब तक आपका माइंड रिलैक्स नहीं होगा, नहीं मतलब अगर प्रेशर है, मन नहीं कर रहा, जबरदस्ती करोगे, तो हो सकता है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़े, ऐसा हो सकता है। तो वंस इन अ वाइल स्किप कर सकते हैं। समझ में आई बात? मिल गया आंसर? और बताओ तो क्या कहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, वो तो ट्रांसलेटर का काम करना पड़ रहा है आज मुझे, मतलब वहां की बातें यहाँ। हाँ बताइए और कुछ। ये टीचर का काम है, टीचिंग एटीट्यूड अलग है। टीचिंग एटीट्यूड, सपोज पढ़ रहे हैं आप, आपके पास नॉलेज, मेरी जितनी नॉलेज लगभग अकाउंट्स में आप सबकी होगी, क्रिश की भी और भी बच्चे हैं सबकी, लेकिन पढ़ा के आप अपनी नॉलेज को दूसरे के पास डालेंगे, वो अलग प्रोसेस है। हर टीचर के पास नॉलेज अच्छी होती है, ऐसा नहीं कोई टीचर खराब पढ़ा तो उनके पास वही नॉलेज है सबके पास। सब मैंने कहा जो लास्ट 2-3 साल के टॉपर हो सकता है उससे वो अच्छी नॉलेज उनके पास हो सकता है ना। SRCC में कॉलेज में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अच्छी नॉलेज हो गई, वो CA बन गया, CA कर रहा तो हमसे अच्छी नॉलेज हो, लेकिन जो डेटा डिलीवर करना है आपको पॉलिश करके, वो जो 100 तक ले जाना, वो एक टीचिंग एटीट्यूड है, वो हर किसी में नहीं। ये फैक्ट है, टीचिंग एटीट्यूड हर किसी में। कितने बच्चे टीचर बनना चाहते हैं इन फ्यूचर? टीचिंग फील्ड में कोई नहीं आना चाहता। अरे फिर बच्चों का क्या होगा? सपोज कभी हम रिटायर हो जाएंगे तो फिर बच्चों का कौन ध्यान रखेगा? अच्छा स्टूडेंट ही ध्यान रख सकता है, ध्यान रखना। 90% लोग तो मनी माइंडेड होके काम करते हैं, ये फैक्ट है, लेकिन जो अपने काम को एंजॉय करता है आउटपुट 100% बियॉन्ड द लिमिट देगा, ये फैक्ट है। समझ में आई बात? और कोई क्वेश्चन? हर्षिता? हाँ ईशिता। हाँ आपने आगे करियर के लिए क्या सोचा? लाइक करियर के लिए अभी तो फिलहाल
हाँ। अभी तो फिलहाल मैं बीकॉम ऑनर्स करूंगा, उसके बाद मैंने लाइक गवर्नमेंट जॉब की सोची थी, एसएससी ग्रुप भी, बट मेरे को सर ने ना पूरे साल टोका है कि तुम एसएससी नहीं टारगेट ऊपर रखो, UPSC की तैयारी करो। लिटरली मुझे पोटेंशियल पता है। मैं कहा 6 महीना दो, 1 साल दो, कुछ लाइफ में बिगड़ता नहीं, यूपीएससी की तरफ चलो। ये लिटरली है, जब भी बैठता था बोलता था एसएससी, मैं ऐसे देखा ऐसे क्या एसएससी की तरफ अभी मैं तो यूपीएससी 1 साल दे दे, फिर उसके बाद तेरा मन करे एसएससी मैथ्स अच्छा है निकल जाएगा, एसएससी नहीं लेकिन पहले जो आपने अगर कंपटीशन की तरफ जाना है यूपीएससी उठा, और कल भी आपको समझाऊंगा। तो यूपीएससी सिर्फ यूपीएससी नहीं है, स्टेट पीसीएस भी है, बहुत बड़ा एरिया है। प्लस में ईपीएफओ, यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट, मतलब यूपीएससी का सिलेबस सिर्फ यूपीएससी नहीं है, वो आपको मैंने स्टॉक मार्केट का भी एग्जांपल बताया, मार्केट गिरेगी, हम कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता नेशनल लेवल पे, मतलब इंटरनेशनल लेवल में प्रेडिक्शन बहुत, लेकिन बहुत हद तक आप प्रेडिक्ट कर पाओगे अगर आपने कुछ सिलेबस को बोल, उसमें यूपीएससी का सिलेबस की ब्यूटी बहुत अच्छी है, तो आपको बहुत अच्छा इंसान बनेगा। पहले मैंने कल भी बताया कि वो बहुत मतलब ऐसा डिजाइन करके पूछते हैं यूपीएससी में कि वो जो बायस्ड बच्चा वो नहीं करेगा, बायस मतलब किसी एक तरफ झुका होगा, ऐसे बच्चे को नहीं लेंगे। तो ये आपने जो क्वेश्चन पूछा करियर के लिए हमेशा एसएससी बोलता है, जबकि इसका पोटेंशियल एसएससी से ज्यादा ऊपर, ये हमें पता होता है। अब कोई बच्चा मेरे सामने बोलेगा ठीक है ठीक है हम सब बोलेंगे, हम ये नहीं कर सकते, लेकिन मुझे क्लियर पता है कि ये बच्चा डिजर्विंग कैंडिडेट कुछ और है और मेरे सामने बोल रहा है कि ऐसे मतलब क्या लोग कर 1 साल दे सकते, तो अपने आप 1 साल पढ़ने के बाद अपने आप क्लियरिटी मिल जाएगी कि हाँ एसएससी और एसएससी भी नहीं, फिर यूपीएससी करना 6 महीने एसएससी की तैयारी करो, मतलब अपने आप को पहले स्किल करो, मैं ये नहीं कह रहा टारगेट करो, 1.5-2 साल अपने आप को दो, सिलेबस को पढ़ो, किसी एक टारगेट को लेके होगा। एसएससी और यूपीएससी की पावर में बहुत फर्क, और मैंने कल ही बताया वो राजा और पूरा इन्हें लवसना की वीडियो दिखाइए, बैठे हैं बच्चे, प्रॉपर मूड लाया हूँ, तो उसमें ऐसा नहीं है लवसना की, लवसना समझते क्या, आधे बच्चे को पता है, कितने बच्चों को लवसना के बारे में पता है। कल कुछ बच्चों ने सिविल सर्विसेज के लिए बोला था कि सर हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे, वो बच्चे कौन है, लवसना पता होगा। लवसना की वीडियो देखोगे तो मोटिवेशन ही अलग होगा, बिल्डिंग देखोगे, मैंने कहा था खाने में क्या कुछ नहीं मिलता, कि अच्छे 5 स्टार भी बेल है जो आपका मेन्यू शाम को मिलता है, अच्छे 5 स्टार में भी इतने डिशेस नहीं थे, वेज नॉन वेज जो आप चाह सोच सकते हो वो चीज आपको मिलती है। मतलब जब आप अंडर ट्रेनिंग पीरियड होंगे 6 महीने आपका कंबाइन रहेगा, फिर उसके बाद आप अलग अलग जिस डिपार्टमेंट के हिसाब से फिर स्पेसिफिक होगा। तो मैंने कहा था थ्रू आउट द ईयर सिविल सर्वेंट का कोई भी काम, कल बताया एग्जांपल नहीं रहा, कब कर दिया परसों की बात है, तो मर्जी है करियर में। अभी ऐसे मैं ज्यादा वो नहीं कर सकता, बट मैंने कहा था कि 1.5 साल आप सिविल सर्विसेज की तरफ ट्राई कीजिए। कितने बच्चों को बुरा लग सकता है, 1 2 3 4, कोई तो, अरे एक भी नहीं है, एक तो होना चाहिए कभी, हाँ कोई नहीं, एक बच्चा मेरे कहने पे हैंड रेज कर दे, सर बुरा लग सकता है नहीं कट्टू शायद तो उस एक बच्चे के लिए मैं बोल देता हूँ, अगर किसी को बुरा लग रहा है तो लगता है, मेरा क्या बिगाड़ोगे, उसके लिए नहीं है। हाँ मैं क्या, मेरे कहने पे तभी तो मैं, अब एक भी बच्चा हैंड रेज नहीं कर रहा सर आपकी बात का हमें बुरा लग रहा है, इन्हें भी ये डायलॉग चिपका होगा, कभी सुना है हमने, काफी बार सुना है। और ये वाला भी सुना है कि बड़ी क्या होती है आपके साथ, 12th के बच्चे के साथ क्या होते हैं, बड़ी नाइंसाफी, बेचारे सुबह 6 बजे उठते हैं, 6 बजे उठने के बाद फिर भागे स्कूल पहुंचना, मतलब नाश्ता किया नहीं किया, फिर वहां पे जाके टीचर की बात सुनो, फिर स्कूल से आओ, बेचारे इतनी गर्मी में बच्चा, आपको छुट्टी हो गई होगी मोस्टली स्कूलों की, है ना, छुट्टियां नहीं, तो कितना अत्याचार हो रहा है गर्मियों की छुट्टियों में आपसे क्या है, एक्स्ट्रा क्लासेस 12th की, है ना, तो चुपचाप पढ़ लो आपके साथ कोई स्पेशल अत्याचार नहीं हो, एज अ स्टूडेंट जब मैं था मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, क्रिश के साथ भी ऐसा ही हुआ, आपके साथ भी ऐसा ही, और कोई स्पेशल हर साल कोई चेंज नहीं हो रहा कि आपके साथ कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, अच्छा एक्स्ट्रा क्लासेस में तो पढ़ो, ध्यान दो, है ना। शिव, एक तो सैंड मार्क्स में मुझे पता है लेट छुट्टी करते हैं बच्चे, थक जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है ये थकावट नहीं होनी चाहिए शरीर में, फटीग के साथ कैसे पढ़ेगा बच्चा, है ना। तो एक काम करो, वीक में 1-2 छुट्टी कर लिया, तो एक तो कर ही लिया छुट्टी करता है बीच में, करता लास्ट टाइम पे आपको छुट्टी की जरूरत पड़ेगी, और उसको छुट्टी करके नहीं 9 बजे उठ रहे हैं आराम से काम करें, ऐसा नहीं करना होता। जब आप छुट्टी करें तो कोशिश करें पेंडिंग काम निपटे, जो मतलब हम अच्छा उसका इफेक्टिवली यूज करें पूरे दिन को,
कि स्कूल का टाइम पूरा बच गया, तैयार होने का टाइम बच गया, आने वाली थकावट बच गई, तो आपको बियॉन्ड द लिमिट थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करने की